अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। विषयांक है हमारा परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन 1 से 4 पाठ। बच्चों परीक्षा में 1 से 4 पाठ पूछाएंगे। स्वदेपोती कार्य में से मतलब स्वदेपोती में से हम तमाम प्रश्नों के उत्तर परीक्षा के पुनरावर्तन के लिए ले लेंगे। आज हम प्रश्नों के परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन में प्रश्नों के उत्तरों का पुनरावर्तन करेंगे 1 से 4 पाठ। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्यों उड़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि उनमें क्या भरी हुई है? गैस। क्या भरी हुई है? गैस। हाँ, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीसरा सवाल मतलब दूसरा सवाल, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? क्यों भरी जाती है बच्चों? पहले तो कब भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। और क्यों भरी जाती है? क्योंकि ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस मजबूत बनता है। टायर कड़ा होने से साइकिल या तो बाइक वो ठीक से चलती है। बराबर। टायर कड़ा होने से साइकिल या गाड़ी, अपने गाड़ी बोलेंगे, गाड़ी कहेंगे, गाड़ी ठीक से चलती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया? क्यों लेट गया बच्चों? क्योंकि वो आराम कर रहा है। कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कहाँ कहाँ जाती है बच्चों? तो कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्यों बैठा है बच्चों? क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फट सकती है। मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि टायर के अलावा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है। तो गुब्बारा है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तकिया है, मून वॉकर है। ये सब चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा हवा भरी जाए तो ये चीज़ें फट सकती हैं। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। मोची रास्ते पर क्यों आ गया? मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। टायर क्यों फटा? टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। टायर क्यों फट गया था बच्चों? क्योंकि टायर पुराना था और उसमें ज़्यादा हवा भरी गई होगी इसलिए टायर फट गया। आगे देखते हैं दूसरी काव्य हमारी कि चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? कब गाती है बच्चों? चिड़िया बहुत सवेरे मतलब जब सवेरा होने लगता है तब खुशी के गीत गाती है। दूसरा, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? कहाँ कहाँ लहराती है बच्चों? तो वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। तीसरा, कवि को किसकी याद आती है? तो सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु यानी कि ईश्वर की कवि को याद आती है। सृष्टि की रचना किसने की है? प्रभु ने। तो कवि को प्रभु की याद आती है। चौथा, आपको ईश्वर की याद कब आती है? हमें कब आती है बच्चों ईश्वर की याद? जब तारे, सूरज, चांद, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। जो तारे हैं, सूरज है, चांद, पर्वत, ये सब प्रकृति के रूप हैं और ये इतने सुंदर हैं, अद्भुत हैं कि इन्हें देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। हमारा अगला पाठ है तीसरा, समाधि क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है बच्चों? क्योंकि कोई प्रिय व्यक्ति या प्राणी की याद में हम उसके प्रति प्रेम में समाधि बनाई जाती है। हमें कोई प्रिय व्यक्ति या प्राणी हो तो उसकी याद में हम उसके प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए समाधि बनाते हैं। तो जवाब क्या आएगा कि प्रिय व्यक्ति या प्राणी की याद में उसके प्रति प्रेम में समाधि बनाई जाती है। राधनपुर कहाँ है? कहाँ है बच्चों राधनपुर? उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का छोटा सा गांव है। कहाँ है? उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का छोटा सा गांव है। पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे?
क्या करते थे बच्चों पुराने ज़माने में बंजारे? तो व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। गांव से शहर और शहर से गांव जो व्यापार का सामान था उसे लाने ले जाने का काम करते थे बंजारे। चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? तो चोरों का पीछा करके कुत्ते ने यह देख लिया कि चोरों ने चुराया हुआ माल जंगल में कहाँ छुपाया है। कहाँ छुपाया था जंगल में? यह कुत्ते ने चोरों का पीछा करके देख लिया कि चोरों ने सेठ का माल कहाँ छुपाया है। सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? क्योंकि कुत्ते ने उन्हें भौंक भौंक कर यह बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। क्या बता दिया? भौंक भौंक कर के उनको ले जाकर बता दिया सेठ को कि देखो तुम्हारे जो ये लुटेरे हैं वो तुम्हारी दुकान तोड़कर माल उठाकर ले गए हैं। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो सेठ ने ज़मानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया। कैसा कुत्ता? ज़मानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया क्योंकि कुत्ते ने सेठ का चोरी किया हुआ सामान मिलवा दिया था। कुत्ते ने क्या किया था कि जो सेठ का सामान चोरी हो गया था उसे मिलवा दिया था, जिस वजह से ज़मानत के रूप में सेठ के पास रखा हुआ लाखा का कुत्ता उसे सेठ ने मुक्त कर दिया था। लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनवाकर उसके प्रति की गई अपने अपराध का प्रायश्चित किया। लाखा ने क्या किया? अपना अपराध मतलब कि उसे लाठी का प्रहार किया था उसके सिर पर, जिसकी वजह से वो मर गया था। यह उसने जो अपराध किया था उसके प्रति प्रायश्चित करने के लिए लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनवाई थी। अगला देखते हैं हम पाठ 4। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? क्या कहा बच्चों? फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा कि मैं ये फूल तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। किसके लिए तोड़ रहा हूँ? पूजा करने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए तोड़ रहा हूँ। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? तो बस कंडक्टर ने यात्री को धूम्रपान करने से मना किया। क्या करने से मना किया? धूम्रपान करने से मना किया। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है और किसके लिए नहीं? तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। केवल यात्रियों के लिए, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? क्या पक्षपात किया बच्चों? कि दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं रोका। यह उसने पक्षपात किया। मकान मालिक क्यों हंसने लगा? तो मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। यह सुनकर कौन हंसने लगा? मकान मालिक। किसके मुंह से? किराएदार के बेटे के मुंह से। बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो बिल भरने के लिए कतार में खड़े न होने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपनी कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। तो जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कथनी और करनी समान रखनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हमारे आज के प्रश्नोत्तरों की वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों को इन सभी प्रश्नोत्तरों को याद करके अपनी नोटबुक में एक बार लिखना है, अच्छे अक्षर से लिखना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। परीक्षा के लिए